चैतन्य चैतन्य चरितमृत का पढ़ लिया फर्स्ट कैंटो, तो क्या था उसके अंदर, एटलीस्ट हेडिंग पता होगी, फिर उसके अंदर की चीजें तभी पता होंगी। फोर्थ चैप्टर है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण या आंतरिक कारण। पढ़िए सहिष्णु माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण। चैतन्य चरित्रामृत महाकाव्य के इस अध्याय में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस बात पर बल दिया है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने निजी 3 प्रमुख प्रयोजनों के कारण प्रकट हुए थे। पहला प्रयोजन था श्री कृष्ण के साथ दिव्य प्रेम का आदान प्रदान करने वाली प्रमुख गोपी श्रीमती राधा रानी की स्थिति का आस्वादन करना। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के साथ दिव्य प्रेम व्यापार के विनिमय के आगार हैं। इन प्रेम व्यापारों का विषय स्वयं भगवान है और राधा रानी आश्रय है। इस प्रकार विषय रूप भगवान ने आश्रय पद पर स्थित राधा रानी के प्रेम भाव का आस्वादन करना चाहा। उनके प्रकट्य का दूसरा कारण था स्वयं अपने दिव्य माधुर्य रस को समझना। भगवान कृष्ण पूर्णतः मधुर हैं। कृष्ण के प्रति राधा रानी का आकर्षण सर्वोत्कृष्ट है और उस आकर्षण का अनुभव करने तथा अपने ही दिव्य माधुर्य को समझने के लिए उन्होंने राधा रानी की मनोवृत्ति स्वीकार की। चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने का तीसरा कारण था राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना। भगवान ने सोचा कि राधा रानी निस्संदेह उनके संदिग्ध का उपयोग कर रही थी, सानिध्य सानिध्य का उपयोग कर रही थी और वह राधा रानी का सानिध्य उपभोग कर रहे थे। किंतु आध्यात्मिक युगल के मध्य दिव्य रस का विनिमय श्री कृष्ण की अपेक्षा श्रीमती राधा रानी को अधिक आनंद प्रदान करता था। श्रीमती राधा रानी को कृष्ण के सानिध्य में कहीं अधिक दिव्य आनंद प्राप्त होता था, जिसे वह राधा का स्थान ग्रहण किए बिना नहीं समझ सकते थे। किंतु श्री कृष्ण के लिए श्रीमती राधा रानी की तरह आनंद प्राप्त कर पाना असंभव था, क्योंकि वे इस पद से पूर्णतः अपरिचित थे। कृष्ण दिव्य पुरुष हैं और राधा रानी दिव्य स्त्री हैं। अतएव कृष्ण को प्रेम करने के दिव्य आनंद को जानने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भावों तथा उनकी शारीरिक कांति को ग्रहण किया। भगवान श्री चैतन्य इन्हीं गूढ़ इच्छाओं को पूरा करने एवं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन की विशेष महत्ता का प्रचार करने तथा अद्वैत प्रभु के आवाहन को पूरा करने के लिए प्रकट हुए। यह गौण कारण थे। श्री स्वरूप दामोदर स्वामी गोस्वामी भगवान श्री चैतन्य के विश्वस्त भक्तों में प्रधान थे। उनकी डायरी के आलेखों में भगवान के इन गूढ़ प्रयोजनों का पता चलता है। इन उद्घाटनों की पुष्टि शील रूप गोस्वामी की विविध प्रार्थनाओं तथा श्लोकों द्वारा हुई है। ये अध्याय भी काम वासना तथा प्रेम के अंतर को विशेष रूप से बताने वाला है। कृष्ण तथा राधा के प्रेम व्यापार का विनिमय भौतिक काम वासना से सर्वदा भिन्न है। अतएव लेखक ने उनमें स्पष्ट भेद किया है। हरे कृष्ण। यहाँ पर देखिए पूरे चैप्टर का सार पहले से ही देते हैं, और फर्स्ट चैप्टर में भी सारी चीजें पहले बता के आए थे, है ना। 3 कारण बता के आए थे, तो बता। बताइए क्या है आंतरिक कारण। यहाँ पे तीनों पैराग्राफ्स में लिखा हुआ है। पहला कारण कौन बताएगा, हाथ खड़ा करके। यस तृप्ति। To taste the sweetness of love of Srimati Radharani. यस, राधा रानी के प्रेम के रस का आस्वादन करना, पहला कारण ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। सेकंड कारण, वे अपने स्वयं दिव्य माधुर्य रस को समझना चाहते थे। तो सोचते थे मेरे अंदर ऐसा क्या है कि राधा रानी को मेरा इतना आनंद मिलता है मेरे से मिलने के बाद, तो वो अपने ही रस को समझना चाहते हैं। दूसरा हो गया। तीसरा, राधा रानी द्वारा आस्वादित आनंद का उपभोग करना, कि राधा रानी को ऐसा क्या आनंद मिलता है जो मुझे नहीं मिलता। दोनों ही तो मिल रहे हैं एक दूसरे से, एक को ज्यादा आनंद मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा, तो ऐसा क्या आनंद मिल रहा है, मैं भी वो आनंद लेना चाहता हूँ। तो यही 3 कारण अब ये पूरे चैप्टर में समझाए जाएंगे, तर्कों से, सारे शास्त्रों के प्रमाणों से, सब चीजों से। बस यही 3 कारण हमें याद रखने हैं। टेस्ट में हमेशा 2 चीजें आती हैं, प्राकट्य के आंतरिक कारण बताओ, प्राकट्य के बाह्य कारण बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैतन्य चरितामृत समझने के लिए। तो बाह्य कारण थे युग धर्म की स्थापना करना,
हरि नाम का प्रचार करना और अद्वैताचार्य जी की प्रार्थना, माया का आंतरिक कारण, ये तीनों अभी हमने डिस्कस कर लिए। तो अभी इसी का एक्सप्लेनेशन है आगे। तो ये सारी चीजें कहाँ पर लिखी है मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्वरूप दामोदर जी की डायरी से मिलेगी। ठीक है, फर्स्ट श्लोक करते हैं। श्री चैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्ण्यम बालोऽपि कुरुते शास्त्रं दृष्ट्वा व्रज विलासिना। यस, राधा ठाकुरानी माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक मूर्ख बालक भी शास्त्रों की दृष्टि के अनुसार ब्रज लीलाओं के भोक्ता भगवान कृष्ण के वास्तविक स्वभाव का पूर्ण वर्णन कर सकता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा इस संस्कृत श्लोक का अर्थ वही समझ सकता है जिसे चैतन्य महाप्रभु की अहेतुकी कृपा प्राप्त हो चुकी है। परमेश्वर होने के कारण भगवान श्री कृष्ण दृष्टि के भौतिक उपकरणों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। वे भक्तों के बौद्धिक कर्तव्यों के जवाब में प्रकट न होने का अधिकार आरक्षित रखते हैं। इतने पर भी एक छोटा बालक भी श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री कृष्ण को एवं वृंदावन भूमि में उनकी दिव्य लीलाओं को सरलता से समझ सकता है। तो एक बड़ा अच्छी चीज बताई थी हमारे भक्ति बाबा में, बोलते हैं कि आप चाहे 16 माला करो, चाहे 200 माला करो, चाहे 500 माला करो, भगवान आपके ऋणी नहीं है कि आप अगर ज्यादा माला करोगे तो भगवान को आना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपनी भक्ति के बल पर या अपनी तपस्या के बल पर भगवान को देख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, नहीं। भगवान किस तरह प्रकट होंगे? अपनी अहेतु की कृपा से प्रकट होंगे। अहेतु की कृपा समझते हैं ना, बिना किसी कारण की जो कृपा होती है, अहेतु की कृपा मतलब भगवान को अगर हमारी जो तपस्याएं हैं उनसे भगवान को हमारे ऊपर कृपा करने की इच्छा हुई तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग सारा दिन भी माला करते हैं, सारा दिन भी भागते रहते हैं यहाँ से, वो ठीक है, बट उस सबके पीछे का जो अंदर का भाव है ना, वो बहुत मायने रखता है। एक्शन मैटर्स, बट एक्शन के पीछे का जो इंटेंशन है वो ज्यादा मैटर करता है ना। तो इंटेंशन शुड बी प्योर। एक्शन तो ठीक है, भागती दौड़ती तो सारी दुनिया रहती है, लेकिन इंटेंशन जो है ना वो बहुत प्योर मैटर करती है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण दृष्टि के भौतिक उपकरणों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। अगर केवल अहेतु की कृपा प्राप्त होगी जिसको, वही उसको सब कुछ समझ में आएगा और वही भगवान को देख पाएगा। और क्या लिखा है? वे अभक्तों के बौद्धिक कर्तव्यों के जवाब में प्रकट ना होने का अधिकार आरक्षित रखते हैं। भगवान मतलब अपना रिजर्व रखते हैं राइट कि मैं प्रकट हूं या ना हूं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। कोई चीज उनको फोर्स नहीं कर सकते, है ना। वो आपने स्टोरी सुनी होगी, प्रभुपाद स्टोरी सुनाते हैं उसको। एक ब्राह्मण था, वो 24 घंटे माला करता था, है ना, और उसको लगता था कि बस मेरा तो वैकुंठ धाम जाना पक्का है। और दूसरी तरफ एक वेश्या थी, है ना, सारे गलत काम करती थी लेकिन मन ही मन कितना चिंतन करती थी भगवान का। और वो ये सोचता था कि अरे छी कितनी गंदी है, कितने गंदे काम करती है, ये है वो है। और मरा तो उसको वैकुंठ प्राप्त नहीं हुआ, वैश्या को वैकुंठ प्राप्त हुआ। तो बोले जी ये क्या प्रॉब्लम है, आपके सिस्टम में गड़बड़ी है, चेक करो। उन्होंने बोला नहीं, एक्शन डजंट मैटर, एक्शन के पीछे का जो इंटेंशन है ना, वो बेचारी उस गंदगी में रह के भी सोचते थे कब छुटकारा मिलेगा, कब कब मैं भगवान की सेवा कर पाऊंगी। और तुम्हारे पास सारी फैसिलिटी की सेवा करने की, लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान कहाँ रहता था? उसकी तरफ रहता था। इंटेंशन को प्योर करना पड़ेगा अपने, ठीक है। आगे, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। पढ़िए। धन्यवाद। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो, श्री अद्वैत आचार्य की जय हो, श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, पंचम श्लोकेर अर्थ शून्य भक्त गान। मैंने चतुर्थ श्लोक के अर्थ का वर्णन किया है। अब हे भक्तों, कृपा करके मैं 5वें श्लोक की व्याख्या सुनो। चतुर्थ श्लोक का वर्णन कहाँ आया था? पिछले चैप्टर में, है ना। कौन सा श्लोक था? अनार्पिता चिरचरिंग चिरचरिंग वाला, जो प्रभु जी ने सुनाया। उसका गुह्या क्या था? न तो ज्वल रस, नहीं वही था ना। चौथा श्लोक कौन सा था? अनार्पिता तो आएगा शायद।
तो श्लोक कौन सा था, मैं भी भूल गई। यही था माता जी। यही था। और पांचवा ये आएगा, ये देखिए, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादनी शक्ति स्मरात, है ना, एकात्मन अपनी भुवि पुरा देह वेदम वतो। तो ये आएगा, ये पांचवा श्लोक। इसी को तो इसका इसमें क्या बताएंगे, राधा कृष्ण कृष्ण प्रणय विकृति, प्रणय मतलब प्रेम के जो सारी उसमें चेंजेस होते हैं, सारी लादनी शक्ति के बारे में बताएंगे। तो ये पांचवा श्लोक। मूल श्लोकेर अर्थ करिते प्रकाश, अर्थ लगाइते आगे कहिए आभास। मूल श्लोक की व्याख्या करने के लिए मैं पहले इसका अर्थ बताऊंगा। चतुर्थ श्लोकेर अर्थ एई केला सार, प्रेम नाम प्रचारित एई अवतार। धन्यवाद। मैंने चतुर्थ श्लोक का सार रूपी अर्थ दे दिया। यह अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु पवित्र नाम के कीर्तन के प्रचार करने तथा भगवत प्रेम के प्रसार के लिए होता है। हाँ, तो उन्होंने क्या बताया था, उन्नत उज्ज्वल रस, सबसे बड़ा रस भगवत प्रेम, उसके प्रचार के लिए वो। सत्य ए हेतु किनो एहो बहिरंग, और एक हेतु सुनो अच्छे अंतरंग। धन्यवाद। यद्यपि यह सत्य है, किंतु यह तो भगवान के अवतार का बाह्य कारण है। कृपा करके भगवान के आविर्भाव का एक अन्य कारण, गुह्य कारण भी सुने। तात्पर्य, इस ग्रंथ के तीसरे अध्याय के चौथे श्लोक में स्पष्ट कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम तथा उनके दिव्य पवित्र नाम हरे कृष्ण के कीर्तन को वितरित करने के लिए अवतरित हुए, और यह उनके आविर्भाव का गौर प्रयोजन था। वास्तविक प्रयोजन भिन्न है, जैसा कि हम इस अध्याय में देखेंगे। पूर्वे येन पृथ्वीर भार हरिबारे, कृष्ण अवतीर्ण हैला शास्त्रे ते प्रचारे। अनुवाद, शास्त्र यही घोषणा करते हैं कि इसके पूर्व भगवान कृष्ण पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतरित हुए थे। तो क्या, कौन सा श्लोक है इससे रिलेटेड, पृथ्वी का भार अवतरण करने के लिए? यदा यदा ही धर्मस्य स्वयं भगवान कर्म नहीं भार हारण, स्थिति करता विष्णु करेन जगत पालन। अनुवाद, किंतु यह भार उतारना पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का कार्य नहीं है। पालन करता भगवान विष्णु ही ब्रह्मांड की रक्षा करते हैं। तो भगवान अपने असली रूप में, कृष्ण के रूप में, उनका कार्य नहीं है कि ये मारो, इसको मारो, उसको मारो, ये करो, वो करो, नहीं। ये सब काम करने के लिए उनका दूसरा ऑफिशियल रूप है। कौन सा? विष्णु का रूप। तो ये सारे कार्य विष्णु के द्वारा करते हैं, इसीलिए विष्णु के 4 हाथ होते हैं, क्योंकि उनको अस्त्र शस्त्र चाहिए होता है ना, लड़ाई करने के लिए, मारने के लिए। कृष्ण को अस्त्र शस्त्र नहीं चाहिए, क्योंकि उनको ये ऑफिशियल काम करने नहीं है। लैपटॉप टांग के कौन जाता है? जिसको ऑफिस जाना होता है ना, है ना। घर में कोई लैपटॉप टांग के थोड़ी बैठा रहता है, नहीं ना। तो इसी तरह विष्णु को चारों चीजें चाहिए होती है, इसलिए उनके चारों हाथों ज्यादा हाथ होते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए, और अस्त्र शस्त्र सारे 24 घंटे धारण करके रखते हैं। किंतु कृष्ण रे यही है अवतार काल, भार हरण काल ताते है लमिशाल। कौन पढ़ेगा आगे? और यस, कविता गत माता जी, इंग्लिश का, हिंदी का? हिंदी का माता जी। पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। किंतु संसार का भार उतारने का काल कृष्ण के अवतार काल के साथ निश्चित हो गया। तात्पर्य, भगवत गीता से हमें ये जानकारी मिलती है कि भगवान समय समय पर काल के प्रभाव से नष्ट हो चुकी आध्यात्मिक संस्कृति के उद्धार के लिए प्रकट होते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के अंत में मानव समाज की आध्यात्मिक संस्कृति को पुनर्जीवित करने और अपनी दिव्य लीलाओं को व्यक्त करने के लिए प्रकट हुए थे। विष्णु सृजित विश्व का पालन करने हेतु अधिकृत भगवान है, और वे ही प्रधान अधिष्ठाता भी हैं, जो सृष्टि के अनुचित प्रशासन को ठीक करते हैं। किंतु श्री कृष्ण यदि भगवान है, आदि भगवान है, उनका अवतार ऐसे प्रशासनिक सामंजस्य के लिए नहीं, अपितु अपनी दिव्य लीलाओं के प्रदर्शन करने और परिचित आत्माओं को भगवत धाम की ओर आकृष्ट करने के लिए होता है। किंतु पिछले द्वापर युग के अंत में प्रशासनिक सुधार का समय एवं श्री कृष्ण के आविर्भाव का समय एक हो गया। अतएव जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो पालन करते भगवान विष्णु भी उन्हीं में मिल गए, क्योंकि परम पुरुष भगवान के सारे अंश उनके आविर्भाव के समय उन्हीं में मिल जाते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है,
तो गोलोक धाम में तो मेरे ख्याल डेमंस नहीं होते, राक्षस नहीं होते वहां पर, है ना। वहां सिर्फ माधुर्य लीला होती है, साख्य लीला होती है, डेमंस इसी धरती पर होते हैं। तो डेमंस को मारने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए कौन चाहिए? विष्णु जी चाहिए। तो अब बाई चांस दोनों का टाइम सेम हो गया। इधर भगवान सोच रहे थे कि अभी मैं प्रकट भी होता हूँ, और उधर से राक्षस इतने ज्यादा हो गए थे, इनको मारने के लिए विष्णु को भी आना था। तभी दोनों मिलकर एक साथ आ गए, उनका ऑफिशियल रूप भी आ गया, और दूसरा ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण में ही विष्णु मतलब समावेश होकर आ गए, ताकि वो राक्षसों को भी वो कर दे और अपनी माधुर्य लीला भी कर सके। ठीक है। पूर्ण भगवान अवतरे यही काले, आर सब अवतार ताते आसी मिले। अनुवाद। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतरित होते हैं तब भगवान के अन्य सारे अवतार उन्हीं में आकर मिल जाते हैं। नारायण चतुर्व्यूहो मत्स्याद्य अवतार, युगमन मंतरावतार यत आछे आ, सबे आसी कृष्ण अंगे है अवतीर्ण, ऐछे अवतरे कृष्ण भगवान पूर्ण। अनुवाद। भगवान नारायण चार मूल विस्तार वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध, मत्स्य तथा अन्य लीला अवतार, युगावतार तथा मनवंतर अवतार तथा अन्य जितने सारे अवतार हैं वे सभी कृष्ण के शरीर में अवतरित होते हैं। इस प्रकार पूर्ण भगवान साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। ये पिछले श्लोक से रिलेटेड है कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान के अन्य सारे अवतार आकर उसमें मिल जाते हैं। समझना पड़ेगा, आगे बताएंगे क्या मतलब है इसका। अतएव विष्णु तखन कृष्ण र शरीरे, विष्णु द्वारे करे कृष्ण असुर संहारे। अनुवाद। अतएव उस समय भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के शरीर में उपस्थित रहते हैं और भगवान कृष्ण उनके माध्यम से असुरों का संहार करते हैं। कृष्ण खुद नहीं मारते, वो सिर्फ बांसुरी बजाते हैं। मारते कौन है? विष्णु। जब उनका मारने का काम होता है तो विष्णु उनके शरीर में आ जाते हैं और फिर वो विष्णु। अनुषंग कर्म ए असुर मारण, ये लागी अवतार कहो से मूल कारण। अनुवाद। इस प्रकार असुरों का संहार तो गौण कार्य होता है। अब मैं कृष्ण के अवतार का मुख्य कारण बतलाऊंगा। प्रेम रस निर्यास करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन, रसिक शेखर कृष्ण परम करुणा, ए तुई हेतु हेते इच्छा उद्गम। अनुवाद। अवतार लेने की भगवान की इच्छा दो कारणों से उत्पन्न हुई थी। वे भगवत प्रेम रस के माधुर्य का आस्वादन करना चाह रहे थे और वे संसार में भक्ति का प्रसार रागानुगा अनुरक्ति के स्तर पर करना चाहते थे। इस तरह वे परम प्रफुल्लित एवं परम करुणामय नाम से विख्यात हैं। तात्पर्य। श्री कृष्ण के अवतार के समय कृष्ण के भीतर स्थित विष्णु द्वारा कंस तथा जरासंध जैसे असुरों अथवा अश्रद्धालुओं का वध किया गया। श्री कृष्ण द्वारा किया गया प्रतीत होने वाला इस प्रकार का वध एक नित्य कर्म जैसा सामान्य और प्रासंगिक कार्य था, किंतु भगवान कृष्ण के आविर्भाव का वास्तविक प्रयोजन ब्रज भूमि में अपनी दिव्य लीलाओं का मंचन करना था और इस तरह जीव तथा परमेश्वर के बीच पारस्परिक प्रेम विनिमय में दिव्य रस की चरम परिणति का प्रदर्शन करना था। रस के इस पारस्परिक विनिमय को राग भक्ति अर्थात दिव्य अनुराग वश भगवान की भक्ति में सेवा कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारे बच्चियों को बताना चाहते हैं कि वे विधि भक्ति अर्थात निर्धारित नियमों के अंतर्गत संपन्न की जाने वाली भक्ति में सेवा की अपेक्षा राग भक्ति के द्वारा अधिक आकृष्ट होते हैं। वेदों में कहा गया है, रसो वे सह परम सत्य समस्त प्रकार की प्रेम भावनाओं के पारस्परिक विनिमय के आगार हैं। वे अहेतुक रूप से कृपामय हैं और वे हमें राग भक्ति का यह अधिकार प्रदान करना चाहते हैं। इस तरह वे अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट हुए। वे किसी बाह्य शक्ति द्वारा अवतरित होने के लिए बाध्य नहीं किए गए। हरे कृष्ण। तो कह रहे हैं कि भगवान ने जब अवतार लेना था तो दो कारणों से भगवान की इच्छा हुई। क्या था? पहला कारण ये था कि वो राधा रानी के माधुर्य रस का
जो भगवत प्रेम का रस है, माधुर्य रस, उसका आस्वादन करना चाह रहे थे। और दूसरा कि वो जो भक्ति का प्रचार प्रसार करना चाहते थे, वो कैसी वाली भक्ति करना चाहते थे? रागानुगा। रागानुगा मतलब यहाँ लिखा है स्वयं स्फूर्त, जो भक्ति ऑटोमेटिकली अपने अंदर ही प्रकट होती है, मतलब उसको बाय फोर्स कराना नहीं पड़ता, जैसे हमसे बाय फोर्स कराना पड़ता भक्ति को ना। उठो उठो, माला करो, क्लास में आओ, क्लास में आओ, है ना, ये करो वो करो, ये करो, कितने धक्के मारने पड़ते हैं। ये है वैदिक भक्ति। लेकिन रागानुगा भक्ति का मतलब है कि स्वयं व्यक्ति को अंदर से इच्छा हो रही हो भागने की, अच्छा मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, है ना, भगवान के साथ रहने की, सेवा करने की उनके साथ, जैसे गोपियां की थी, है ना। उसका कोई मोटिवेशन नहीं था, उसमें कोई लेक्चर नहीं सुनने पड़ते थे कि आज हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। नेचुरली नेचुरली उनके उनके अंदर वो भाव था कि करना करना है, मतलब उनको बहुत इच्छा होती थी, तीव्र इच्छा होती थी भगवान के पास सेवा करने की, जाने की। वो है रागानुगा भक्ति। हमारी वाली कौन सी है? वैदिक भक्ति है। तो इसलिए वो रागानुगा भक्ति को सिखाना चाहते, एक ये भी पर्पस था अवतरित होने का, कि वो रागानुगा भक्ति को सिखाना चाहते। ठीक है, इसलिए उनका नाम क्या है? रसिक शेखर। राग मार्ग की जो भक्ति होती है वो रस वाली होती है। रस मतलब उसमें टेस्ट आ रहा होता है, ऑटोमेटिक टेस्ट आ रहा होता है, इसलिए उसको रसिक रसिक शेखर। जो उस राग मार्ग की भक्ति का स्वादन करते हैं वो रसिक है, रसिक शेखर है, रसिकों के शिरोमणि है, ऐसे को क्या बोलते हैं? रसिक शेखर। एवं करुणामय है, क्योंकि वो उस भक्ति को बांटना भी चाहते हैं, आस्वादन भी करना चाहते हैं, फिर उसको बांटना भी चाहते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया कि भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वैदिक भक्ति तो सब करते ही हैं, ऋषि मुनि तपस्वी सब लोग वैदिक भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, साधना के बल पर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, ये सब वैदिक भक्ति है। रागानुगा भक्ति ब्रज की गोपियों वाली भक्ति, नेचुरल अट्रैक्शन, नेचुरली भागती थी सब कुछ छोड़ छोड़ के। हमारा क्या होता ना, हमें कोई बोलता भी तो 10 बार हम बोलते, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है, इसको करना है, वो करना है, अच्छा हम आएंगे, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये वैदिक भक्ति है। नेचुरल भक्ति हुआ व्यक्ति ऑटोमेटिकली भागता जाता है, उसको कहने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद के अंदर से इतनी स्फूर्ति होती है कि वो भागता चला जाता है। तो ये है रागानुगा भक्ति। ठीक है, तो भगवान की इच्छा इन दोनों चीजों का आस्वादन करना। आगे ऐश्वर्य ज्ञान हेते सब जगत में श्वेत, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नाही मोर प्रीत। हरे कृष्णा माता जी। मैं अनुवाद। पढ़िए पढ़िए अमिता माता जी पढ़िए। भगवान कृष्ण ने सोचा, सारा ब्रह्मांड मेरे ऐश्वर्य भाव से पूरित है, किंतु उस ऐश्वर्य के भाव से दुर्बल हुआ प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। पहले भी हमने बताया था ना कि भगवान को भगवान कहला के किसी को अट्रैक्ट करना अच्छा नहीं लगता, कि हाँ मेरे पास पोजीशन है, मेरे पास पावर है, मेरे पास फेम है, तो आप सब मेरे चरणों में आके बैठो, ये अच्छा नहीं लगता। तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता एक्चुअली ना। 2-4 दिन सबको अच्छा लगेगा, उसके बाद लगेगा क्या आर्टिफिशियलिटी है, क्या फॉर्मल हो रहा है। हम सब थोड़ा क्या आराम से रहना चाहते हैं ना, कैजुअल तरीके से रहना चाहते हैं। तो 1-2-3-4 दिन तो फॉर्मेलिटी अच्छी लगती है, उसके बाद लगता है भैया आप अपने घर ठीक हो, अपने घर ठीक। जहाँ हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप ना हो ना, वहां पे फिर बार बार जाने का, बात करने का मन नहीं करता। फॉर्मेलिटी में कोई भी ज्यादा दिन नहीं रह सकता। सही बात है कि नहीं बताइए? हमारे घर वालों में या हमारे दोस्त मित्रों में कोई फॉर्मल हो हमसे बहुत ज्यादा, आइए जी बैठिए जी, बैठ से आप तो ये, आप तो ये वो सब सब 1-2 दिन अच्छा लगेगा, उसके बाद लगेगा नहीं अब और नहीं ना। जहाँ प्रेम प्यार होगा, जहाँ बहुत ही नॉर्मल बात होती होगी, अपनेपन से मन की बात होती होगी, वहां जाने का मन करता है। तो भगवान का भी यही है। भगवान कह रहे ऐश्वर्य भाव से दुर्बल हुआ प्रेम। उसमें ऐश्वर्य भाव में क्या आता है? ऑ एंड रेवरेंस आ जाता है, मतलब एक बस सम्मान करने की एक चेष्टा होती है उसमें। प्रेम नहीं होता, प्रेम दुर्बल हो जाता है। जहाँ सम्मान बहुत ज्यादा होगा वहाँ आपसी प्रेम कम हो जाएगा। ठीक है,
तो फिर इसलिए वो कहते हैं ऐसा प्रेम मुझे संतुष्ट नहीं करता। तो मुझे कौन सा प्रेम चाहिए? वैसा वाला प्रेम चाहिए जहाँ कोई आके मुझे मार भी दे, है ना, मेरे सिर पे भी चढ़ जाए, मेरे से छीना झपटी भी करे, मेरे से मान भी करे, हाँ, मेरे को अपना समझ के डांटे भी, चिढ़े भी, चिल्लाए भी, सब कुछ करे, तो वैसा वाला प्रेम चाहिए। आमारे ईश्वर माने अपना के हीन, तारा प्रेम वश आमी ना हरि अधीन। यदि कोई मुझे परमेश्वर समझता है और अपने आप को मेरे अधीन मानता है, तो मैं न तो उसके प्रेम के अधीन होता हूँ, न ही उसका प्रेम मुझे वश में कर सकता है। आमा के तो ये भक्त भजे यही भाव, तारे सेवे भाते भजी ए मोर स्वभाव। मेरा भक्त जिस भी दिव्य रस में मेरी पूजा करता है, उसी भाव में मैं उसके साथ आदान प्रदान करता हूँ। यह मेरा सहज स्वभाव है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान अपने सहज स्वभाव के कारण भक्तों के समक्ष उनमें अंतर्निहित भक्ति के अनुसार प्रकट होते हैं। वृंदावन की लीलाओं से प्रदर्शित हो चुका है कि यद्यपि लोग प्राय आदर पूर्वक भगवान को पूजते हैं, किंतु भगवान तो तब अधिक प्रसन्न होते हैं जब भक्त उन्हें अपना प्रिय पुत्र, निजी सखा या अपने प्रियतम के रूप में मानता है। ऐसे स्वाभाविक स्नेह के साथ उनकी सेवा करता है। ऐसे दिव्य संबंधों से भगवान प्रेम के अधीनस्थ पात्र बन जाते हैं। ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम न तो व्यर्थ की भक्तिहीन इच्छाओं से दूषित होता है, न ही सकाम कर्म या शुष्क ज्ञान से मिश्रित होता है। यह शुद्ध और सहज भगवत प्रेम होता है जो परम अवस्था में स्वतः स्फुरित होता है। यह भक्ति ऐसे अनुकूल वातावरण में संपन्न होती है जो भौतिक स्नेह से मुक्त होता है। ठीक है, मान के तो जो ऐश्वर्य में मेरी पूजा करेगा उसको मैं ऐश्वर्य दूंगा, सखा भाव में मुझसे पूजा करेगा उसको मैं साखे भाव से मैं भी प्रेम करूंगा, मतलब साखे भाव से मुझसे प्रेम करेगा। तो नीचे श्लोक वही बताया गया है। इसका संस्कृत का जो भगवत गीता का श्लोक है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव तद्भजाम्यहम्, मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। अब ये एक भी दिन छोड़ते नहीं, आपका कोई श्लोक याद करूंगा, रोज एक नया श्लोक दे देते हैं। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब मैं कैसे बोलूँ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो क्या कह रहे हैं, मेरे भक्तगण जिस किसी रूप में मेरी शरण में आते हैं, मैं उन्हें उसी के अनुसार पुरस्कृत करती हूँ, और जो जिस भाव में मेरी शरण में आएगा मैं उससे वैसे ही रेसिप्रोकेट करूंगा ना। ये यथा माम प्रपद्यते, प्रपद्यते का मतलब मेरे शरणागत होते हैं, जो जिस भाव में, यथा माम, ये यथा माम प्रपद्यते, जो जिस भाव से मेरी शरण में आते हैं, ताम तान तथा एव भजाम्य हूँ, तो उन्हें मैं वैसा ही, भजामी का मतलब प्रति उनसे रेसिप्रोकेट करता हूँ, आदान प्रदान करता हूँ। मम वर्तमा अनुवर्तनते, वर्तमा का मतलब होता है मार्ग, अनुवर्तते का मतलब अनुगमन करना। जो जिस प्रकार से मेरे भाव को अनुगमन करता है, मेरे मार्ग को अनुगमन करता है, जो जिस प्रकार से मेरे पीछे पीछे आता है, मनुष्य पार्थ सर्वशः, मैं भी उसी प्रकार से उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। ठीक है ना, जो जिस भाव से मेरे पास आएगा उसको मैं उसी भाव से रेसिप्रोकेशन दूंगी। तो ये है 4.11, इसको भी याद कर सकते हैं, नंबर नोट कर सकते हैं, भगवत गीता 4.11। हाँ जी बोलिए, कौन बोलिए? कृष्ण माता जी, हाँ जी। यदि एक श्लोक और भी है ना ऐसा भगवत गीता का, सम अहम सर्वभूतेषु नैमित विशस्ति न प्रिय, इसी तरह का ही। ये है कि मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से ईर्ष्या नहीं करता। इसमें यह है कि जो जैसे मेरी शरण में आता है उससे मैं वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूँ। उसमें यह है कि मैं न्यूट्रल हूँ, समो नाम सर्वभूतेषु देशो नास्ति, वो इसमें है कि मैं सबके लिए समान हूँ, किसी से भी ना किसी को ज्यादा देता हूँ ना किसी को कम देता हूँ, ईर्ष्या नहीं करता किसी से, इसमें ही है। ठीक है, तो ये 4.11 आ गया। तात्पर्य पढ़िए इसका। जी माता जी, तात्पर्य, भगवत गीता में भगवान कृष्ण पुष्टि करते हैं कि पहले कुरुक्षेत्र युद्ध से लगभग 12 करोड़ वर्ष पूर्व उन्होंने सूर्य देव को गीता का गूढ़ ज्ञान बतलाया था। यह संदेश गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आगे प्राप्त होता गया, किंतु कालक्रम में जब यह श्रृंखला किसी तरह टूट गई
तो भगवान श्री कृष्ण फिर से प्रकट हुए। उन्होंने भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को प्रदान किया। उस समय भगवान ने यह श्लोक अपने मित्र अर्जुन से कहा था। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। मनुष्य पार्थ सर्वशः का मतलब है कि हे पार्थ, मनुष्य सर्वशः का मतलब है सभी प्रकार से मेरे को फॉलो करना ही करना पड़ेगा उनको, जैसे मर्जी करें। तो जो जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उसको उसी प्रकार से बजाम्यम रेसिप्रोकेट करता हूँ। जो मेरे मार्ग को जैसे अनुगमन करता है उसको मैं वैसे ही फल देता हूँ, लेकिन हर मनुष्य हर प्रकार से उसको मेरे ही पथ का अनुसरण करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति हे भावे हे मोरे करे शुद्ध भक्ति अपना के बड़ भा माने आमारे समहीना से भावे हई आमी तार अधीना। पढ़िए राधा माधव माता जी। हरे कृष्ण माता जी। यदि कोई मुझे अपना पुत्र, अपना मित्र या अपना प्रेमी मानकर और अपने आप को महान एवं मुझको अपने समान या अपने से निम्न मानकर मेरी शुद्ध प्रेम भक्ति करता है तो मैं इसके अधीन हो जाता हूँ। डॉक्टर श्री प्रभुपाद जी के द्वारा चैतन्य चरितामृत में 3 प्रकार की भक्तियों का वर्णन हुआ है। भक्ति, साधारण भक्ति, शुद्ध भक्ति और विशुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति। जब भक्ति किसी भोक्ते प्रयोजन से सकाम कर्म, ज्ञान या योग के उद्देश्य से की जाती है तो यह मिश्रित या विद्ध भक्ति कहलाती है। भगवत गीता के भक्ति योग के अतिरिक्त कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग का भी वर्णन हुआ है। योग का अर्थ है परमेश्वर से जुड़ना, जो केवल भक्ति के माध्यम से संभव है। भक्ति में परिणित होने वाले सकाम कर्म, दार्शनिक परवृत्तक तथा योगाभ्यास क्रमशः कर्म योग, ज्ञान योग तथा ध्यान योग कहलाते हैं। किंतु ऐसी भक्ति 3 प्रकार के भौतिक कर्मों से मिश्रित रहती है। जो लोग शरीर की पहचान आत्मा के रूप में करते हैं कर्म या कर्म योग की संतुति की जाती है। जो लोग मन की पहचान आत्मा रूप में करते हैं उनके लिए दार्शनिक चिंतन या ज्ञान योग की संतुति की जाती है। किंतु आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होने वाले भक्तों को मिश्रित विद भक्ति की भौतिक धारणाओं की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी मिश्रित भक्ति का सीधा उद्देश्य पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम नहीं है। अतः प्रमाणिक शास्त्रों के अनुसार संपन्न की जाने वाली भक्ति ऐसी विद्व भक्ति से श्रेष्ठ होती है, क्योंकि यह सभी प्रकार के भौतिक कलमश से मुक्त होती है। यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने मात्र के उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत में संपन्न की जाती है। जो लोग भगवान से स्वयं स्फूर्त प्रेम करते हैं और भौतिक लाभ नहीं चाहते वे आकृष्ट भक्त कहलाते हैं। वे भगवान की सेवा में स्वतः आकृष्ट होते हैं और स्वरूप सिद्ध महात्मा के चरण चिलों पर चलते हैं। शुद्ध भगवत प्रेम से प्रकट हुई उनकी शुद्ध भक्ति प्राधिकृत शास्त्रों के विधि विधानों को पार कर जाती है। कभी कभी प्रेमानुभूति विधि विधानों को पार कर जाती है, लेकिन ऐसी अनुभूति पूर्णतः आध्यात्मिक स्तर पर होती है और इसकी नकल नहीं की जा सकती। विधि विधानों से सामान्य भक्त ईश्वर के पूर्ण प्रेम की अवस्था तक ऊपर उठ जाता है। कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम ही शुद्ध भक्ति की पूर्णता है और शुद्ध भक्ति रागानुगा भक्ति से अभिन्न है। वैकुंठ लोगों में विधि विधानों का त्रुटि रहित पालन किया जाता है। इन नियमों का कड़ाई से पालन करने पर मनुष्य वैकुंठ लोगों को प्राप्त कर सकता है। किंतु रागानुगा भक्ति अर्थात स्वयं स्फूर्त शुद्ध प्रेमा भक्ति सेवा तो केवल कृष्ण लोक में दृष्टिगत होती है। सारे सोच रहे होंगे हम तो वैदिक भक्ति कर रहे हैं, हमारा क्या होगा। फिर उन्होंने बता दिया यहाँ पे वैदिक भक्ति करने वाले खाली नहीं बैठेंगे, वो वैकुंठ में जाएंगे सारे, क्योंकि वैकुंठ में विधि विधानों से भक्ति होती है ना, तो वहां पर ऐश्वर्य भाव में भगवान की सेवा होती है, उनको भगवान मान कर होती है, तो इसलिए वो सब वैकुंठ में जाएंगे। इसको लेकिन जिसको किसी को नेचुरल भक्ति हो जाए, नेचुरल भगवान से प्रेम हो जाए, राग राग का मतलब है बहुत गहरी आसक्ति, वो क्या होगा, उसको कृष्ण लोक मिलेगा, गोलोक मिलेगा। पर आर्टिफिशियली नहीं करना चाहिए, जैसे वृंदावन में करते हैं ना बहुत सारे लोग, वो धोती पहन लेते हैं, फिर वो लेडीज की तरह सिर पे चादर कर लेते हैं, चलते भी वैसे ही हैं, थोड़ा थोड़ा सा देखा होगा आपने बहुत बार है ना, नामी ऐसा होता है।
वो सब नहीं, नेचुरल जो है, नेचुरल मतलब उसको दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नेचुरल अट्रैक्शन जो होता है। लेकिन बाकी सब जो भी सब है जिसमें लिखा है, जो लोग शरीर की पहचान आत्मा के रूप में करते हैं उनके लिए कर्म योग, जो मन की पहचान आत्मा के रूप में करते हैं, हाँ, यानी कि जो लोग शरीर से आसक्त हैं और शरीर के लेवल पे काम करते हैं उनको कर्म योग बताया जाए कि आप अपने शरीर को किसमें एंगेज करो, भगवान की सेवा में एंगेज करो। मतलब कुछ ना कुछ अपना कर्म ऐसा करो कि उसका जो या तो फल है या कुछ है वो भगवान को दे दो, तो वो कर्म योग हो जाएगा। जो पूरी तरह से अपने शरीर को भगवान की सेवा में लगाया वो तो भक्ति है। और कुछ लोग मन के ऊपर बहुत फोकस करते हैं, मन, ऐसे लोग ज्ञानी होते हैं ना, तो वो ज्ञान योगी हैं। और फिर कुछ लोग अ, आसन वगैरह वो सब करते हैं, अष्टांग योग करते हैं, तो वो वैसे वाले योगी होते हैं, अष्टांग योगी। लेकिन ये सब मिश्रित भक्ति है, जहाँ भी ज्ञान का या कर्म का कोई इन्वॉल्वमेंट हो जाता है किसी भी चीज में, कि मैं कर्म कर रहा हूँ और कर्म का फल भगवान को दे रहा हूँ, या मैं ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ तो मैं ज्ञान मतलब अपने आप को इस ज्ञान के द्वारा मैं क्या करूंगा, अपने आप को परमात्मा के दर्शन कराऊंगा। ये सब मिश्रित भक्ति है। शुद्ध भक्ति है बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे सेवा में लगे रहना बस। तो वो बता रहे हैं कि ऐसी भक्ति, तो भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई मुझे अपना पुत्र मित्र या प्रेमी मानकर या अपने आप को मुझसे महान मानता है या अपने समान भी मानता है, या अपने से मुझे निम्न मानकर मेरी भक्ति करता है, तो मैं उसके अधीन हो जाती हूँ। भगवान को फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, आसन नहीं चाहिए, माला नहीं चाहिए वगैरह, नॉर्मल ट्रीट करो मेरे साथ, रेगुलर ट्रीट करो जैसे आप अपने घर वालों को करते हो, है ना, वैसे मेरे साथ खेलो कूदो मजाक करो, एंजॉय करो। ये नहीं कि बस कुर्सी पे बिठा दिया, माला पहना दी, बस भूल गए फिर कौन कहाँ पर है। हाँ, वैसा वाला नहीं, अपनेपन से ट्रीट करो कि मैं ज्यादा खुश हूँ। ठीक है। मयि भक्ति ही भूतानाम अमृतवाय कल्पते दृष्टया यदा सीमन मत स्नेहो भक्ति नाम मदापना। और कौन पढ़ेगा? कृतिका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। जीवों द्वारा मेरे प्रति की गई भक्ति उनके सनातन जीवन को पुनर्जीवित करती है। हे ब्रजबालाओं, मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इसी एकमात्र साधन से तुम लोगों ने मेरा अनुग्रह प्राप्त किया है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति का प्रतिनिधित्व ब्रजभूमि यानी वृंदावन के निवासियों के कार्यों द्वारा होता है। सूर्य ग्रहण के अवसर पर भगवान द्वारका से आए और समंत पंचक स्थान पर वृंदावन वासियों से मिले। यह भेंट ब्रजभूमि की बालाओं के लिए अत्यंत वेदनामयी थी, क्योंकि भगवान कृष्ण उन लोगों को बाह्य रूप में से त्याग कर द्वारका में रहने चले गए थे। किंतु भगवान ने यह श्लोक भागवतम 10.82.44 कहकर ब्रज की बालाओं की शुद्ध भक्ति के लिए कृतज्ञता प्रदर्शित की। भगवान उनको थैंक्स कर रहे हैं इस श्लोक के द्वारा कि आपका प्रेम जो मेरे प्रति है वो इतना शुद्ध है कि मैं उसका ऋण नहीं चुका सकता, मैं ऋणी हूँ प्रेम का। बाकी तो देखिए कुछ और करेगा, कर्म करेगा, कर्म योग करेगा तो उसमें उसको फल दे दूंगा, कुछ उसको वैकुंठ दे दिया ना, ऐश्वर्य दे दिया, कुछ और दे दिया। और गोपियों की जो भक्ति है भगवान करे इसका मेरे पास कोई देने का कुछ है नहीं, मेरे पास इतनी ऊंची चीज ही नहीं है कि मैं कुछ दे सकूं। माता मोरे पुत्र भावे करे न बंधन, अतिहीन ज्ञाने करे लालन पालन। मेरी माता कभी कभी अपने पुत्र के रूप में मुझे बांध देती है। वह मुझे अत्यंत असहाय समझकर मेरा लालन पालन करती है। सखा शुद्ध सखी करे स्कंधे आरोहण, तुम्ही कोण बंध लोक तुम्ही आमी सम। मेरे मित्र शुद्ध मैत्री के कारण मेरे कंधों पर यह कहते हुए चढ़ जाते हैं कि तुम किस तरह के बड़े व्यक्ति हो, तुम और हम समान हैं। प्रिया यदि मान करी करे भरतासन, वेद स्तुति है हरे से मोरा मान। यदि मेरी प्रियतमा रूठ कर मेरी भर्त्सना करती है तो वह वेदों की पावन स्तुतियों से बढ़कर मेरे मन का हरण कर लेती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। उपनिषदों के अनुसार सारे जीव परम पुरुष भगवान पर आश्रित हैं, जैसा कि कहा गया है कठोपनिषद 5.3 में, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। एक सनातन व्यक्ति द्वारा अन्य सारे सनातन जीवों का पालन किया जाता है,
चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अन्य सारे जीवों का पालन करते हैं, अतएव वे जीव उनके आश्रित रहते हैं। यहाँ तक कि प्रेम व्यापार के आदान प्रदान के समय भी भक्त उन पर आश्रित रहते हैं। किंतु अत्यंत शुद्ध दिव्य प्रेम के विनिमय के अवसर पर कभी कभी आश्रित भक्त प्रधान पुरुष के ऊपर भी प्रभुत्व जमाना चाहता है। जो कोई प्रेम पूर्वक भगवान से उनके माता पिता के रूप में व्यवहार करता है, वह कभी कभी भगवान के पद का भी अतिक्रमण कर जाता है। इसी प्रकार उनकी प्रेमिकाएं भी कभी कभी भगवान के पद से आगे बढ़ जाती हैं। किंतु ऐसे प्रयास उच्चतम प्रेम के प्रतीक हैं। केवल शुद्ध प्रेम से ही भगवान पर आश्रित प्रेमी भगवान की भर्त्सना करता है। भगवान इस भर्त्सना का आनंद लेते हुए इसे बहुत ही प्रेम से स्वीकार करते हैं। स्वाभाविक प्रेम के प्रदर्शन से ऐसे कार्य अत्यंत मनोरंजक बन जाते हैं। आदर पूर्वक भगवान की पूजा करते समय ऐसा सहज प्रेम प्रकट नहीं हो पाता, क्योंकि भक्त भगवान को अपने से श्रेष्ठ मानता है। भक्ति के विधि विधान तो उनके लिए हैं जिनमें ईश्वर का सहज प्रेम जागृत नहीं हुआ है। जब सहज प्रेम जागृत उत्पन्न हो जाता है, तब सारे विधि विधान गौण हो जाते हैं और तब ईश्वर तथा भक्त के बीच शुद्ध प्रेम प्रकट होता है। यद्यपि प्रेम की ऐसी स्थिति में भक्त कभी कभी भगवान से श्रेष्ठ जान पड़ता है या विधि विधानों का उल्लंघन करता प्रतीत होता है, किंतु ऐसे व्यवहार भय तथा सम्मान से युक्त विधि विधानों के माध्यम से प्रकट होने वाले सामान्य व्यवहारों से कहीं अधिक उन्नत होते हैं। जो भक्त भगवान के प्रेम में पूरी तरह अनुरक्त होने के कारण समस्त उपाधियों से वास्तव में मुक्त होता है, वह ईश्वर के प्रति स्वयं स्फूर्त रागानुग प्रेम प्रकट करता है, जो विधि विधानों से युक्त भक्ति से सदैव श्रेष्ठ होता है। प्रेमी तथा प्रेमिका के बीच प्रयुक्त होने वाली अनौपचारिक भाषा शुद्ध स्नेह की परिचायक है। जब भक्तगण अपने प्रियतम को अत्यंत आदर के पात्र के रूप में पूजते हैं, तब स्वयं स्फूर्त प्रेम भावों का अभाव दृष्टिगोचर होता है। जब नव दीक्षित भक्त उन वैदिक निर्देशों का पालन करता है जो भगवान के शुद्ध प्रेम से रहित भक्तों को नियंत्रित करते हैं, तो वह ईश्वर के प्रति स्वयं स्फूर्त प्रेम प्रदर्शित करने वाले भक्त की तुलना में ऊपर से अधिक सम्माननीय लग सकता है। किंतु वस्तुतः ऐसा रागानुग प्रेम विधि भक्ति से कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। ऐसा शुद्ध भगवत प्रेम कम स्नेही भक्त द्वारा की गई सम्मान युक्त भक्ति से सभी प्रकार से अधिक महिमामय होता है। ठीक है, तो वही बात भगवान बार बार बता रहे हैं कि फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए मुझे, है ना। नॉर्मल व्यवहार करो, अपने जैसा समझो, अपने जैसा व्यवहार करो, अपने घर के सदस्य जैसा, कुछ भी, है ना, माता पिता बच्चा प्रेमी कुछ भी नॉर्मल रहो। ज्यादा आसमान पे मत चढ़ाओ मुझे मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। भगवान बस ये कह रहे सारे इसमें, तो शुद्ध हिंदी में समझाया गया सारे, ठीक है ना, क्लियर है सब। आगे हे शुद्ध भक्त न करो करिम अवतार, करिब विविध विध अद्भुत विहार, वैकुंठा दे नाही ये लीला र प्रचार, से लीला करे लियाते मोर चमत्कार। मैं इन शुद्ध भक्तों को अपने साथ लेकर अवतरित होऊंगा और अनेक प्रकार की ऐसी अद्भुत क्रीड़ाएं करूंगा जो वैकुंठ में भी अज्ञात हैं। मैं ऐसी ऐसी लीलाओं का प्रसार करूंगा जो स्वयं मुझे भी आश्चर्यचकित करने वाली होंगी। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान कृष्ण अपने भक्तों को शुद्ध भक्ति की अवस्था तक क्रमशः विकास करने की शिक्षा देते हैं। इस तरह वे समय समय पर अपने उत्कृष्ट दर्शन तथा उपदेशों में चित्रित विविध अद्भुत लीलाओं में भाग लेने के लिए भक्त के रूप में अवतरित होते हैं। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य वैकुंठ ग्रह हैं और इन सब में भगवान अपने शाश्वत भक्तों द्वारा संपन्न आदर भाव युक्त भक्ति को स्वीकार करते हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण अपनी सर्वाधिक गुह्य लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, जिनका आनंद वे दिव्य जगत में लेते हैं। ऐसी लीलाएं इतनी आकर्षक होती हैं कि वे भगवान तक को आकर्षित करती हैं और इस तरह वे भगवान श्री चैतन्य के रूप में उनका आस्वादन करते हैं। तो कह रहे हैं कि मैं अपने शुद्ध भक्त को लेकर यहाँ आऊंगा, तो फिर यहाँ आकर मैं ऐसी क्रीड़ाएं करूंगा जो वैकुंठ में भी नहीं मिलती। अब वैकुंठ में तो कोई भगवान को रस्सी से बांधता नहीं होगा ना, यही बांधा यशोदा मैया ने, वैकुंठ में भी नहीं बांधते होंगे, या कुछ और भी लीलाएं होती होंगी जो भगवान यहाँ करते हैं और वहां पर नहीं होती। जैसे परकिया भाव वाली लीला गोलोक वहां नहीं होती, गोलोक में भी नहीं होती। परकिया भाव से पृथ्वी पर रस लेते हैं, दूसरे की पत्नी से प्रेम करना, तो ये सब यहाँ पर है। यहाँ पे
मो विषय गोपीगणेर उपपत्ति भावे योग माया करी बेक अपन प्रभावे। सरस्वती माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा माता जी। पढ़ेंगे। योग माया के प्रभाव से गोपियों में यह भाव प्रेरित होगा कि मैं उनका उपपति हूँ। तात्पर्य, योग माया उस अंतर शक्ति का नाम है जो भगवान को आत्म विस्मृति कराती है और उन्हें विभिन्न दिव्य रसों में स्थित उनके शुद्ध भक्तों के प्रेम का विषय बनाती है। यही योग माया शक्ति व्रज की गोपियों के मनों में एक आध्यात्मिक भाव उत्पन्न करती है जिससे वे कृष्ण को अपनी उपपति समझती है। इस भाव की तुलना भौतिक अवैध संबंधों काम वासना से कभी नहीं की जा सकती। इसका यौन मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं होता। यद्यपि ऐसे भक्तों का शुद्ध प्रेम यौन व्यापार जैसा प्रतीत होता है। मनुष्य को यह निश्चित रूप से स्मरण रखना चाहिए कि इस विराट भौतिक जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं होती जिसका वास्तविक प्रतिरूप आध्यात्मिक जगत में ना पाया जाता हो। सारा भौतिक जगत दिव्यता से उत्पन्न है। भौतिक जगत में प्रेमी प्रेमिका का वासनात्मक प्रेम दिव्य वास्तविकता का विकृत प्रतिबिंब मात्र होता है, किंतु इसे अध्यात्म विज्ञान की पर्याप्त शिक्षा प्राप्त किए बिना नहीं समझा जा सकता। आपको ये कह सकते हैं कि भगवान ने ऐसी लीला क्यों की, गोपियों के साथ, दूसरों की पत्नियों के साथ क्या जरूरत थी करने की? तो गर्ग संहिता में इसके बारे में बताया जाता है कि भगवान जब राम के रूप में थे तो बहुत सारे ऋषि मुनि उनको जंगल में मिले। बोले हम आपके साथ सब, भगवान ने बोला मांगो क्या मांगते हो? उन्होंने बोला हम आपके साथ माधुर्य भाव का आस्वादन करना चाहते हैं। तो बोले अभी तो संभव नहीं है क्योंकि मैं तो एक पत्नी व्रता हूँ। तो फिर जब मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा तब आप आना, तब मैं आपकी शिक्षा को पूरा करूंगा। फिर कितनी सारी और थी, कौन थे वो, कोई आदिवासी कोई थे जंगल में, उन्होंने भगवान की हेल्प की थी किसी किसी रूप में। फिर उन्होंने यही बोला कि हमें भी आपके साथ माधुर्य भाव में आना। तो भगवान ने बोला अभी नहीं, जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब आना, है ना। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे उसमें चैप्टर्स दिए गए हैं जिसमें बताया गया है कितनी तरह के लोग भगवान के साथ सेम भाव में रहना चाहते थे। अब सेम भाव में तो भगवान कितने लोगों से शादी कर लेते हैं, है ना। तो इस प्रकार इन सबको भगवान ने गोपियां बनने का अवसर दिया और फिर उनकी इच्छा भी पूर्ण हुई और भगवान को एक डिफरेंट टेस्ट का अनुभव हुआ, है ना। वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जिससे विवाह किया उसकी तो वैल्यू वैसे ही खत्म हो जाती है। तो परकीय भाव में भगवान ने तो उनको सबके साथ क्या क्या एंजॉय किया, लेकिन भगवान की इसमें कोई इच्छा नहीं थी। वो सब किसी ना किसी कारणवश उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था। जैसे काम्या वन में एक जगह है जहाँ पर विमल कुंड है, तो वो विमल महाराज की 60,000 पुत्रियां थी, कुछ ऐसी कहानी थी। तो वो भी पिछले जन्म में उन्होंने बहुत तपस्या की थी कि कृष्ण हमें पति के रूप में मिले हैं। तो फिर वही हुआ कि भगवान ने इस जन्म में उनके साथ भी सारा विवाह किया, बहुत कुछ किया। तो अनंत लोग थे जिनको भगवान के साथ उसी माधुर्य भाव में आना था। तो भगवान कैसे पूरी करेंगे? विवाह करके तो नहीं कर सकते ना। इसलिए भगवान ने इस परकीय भाव को उनको दिया। ठीक है, आप वन टाइम आप मेरे साथ उस तरह से एंजॉय कीजिए और अपने आप को सेटिस्फाई कीजिए और फिर शांत हो जाइए, है ना। तो इसलिए भगवान का इसमें कोई नहीं है कि भगवान को इच्छा है या भगवान उसका एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या बोलते हैं उनको, आत्मनिर्भर है वो तो। आत्म क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आत्माराम। आत्माराम। आत्माराम है भगवान, है ना। जो व्यक्ति खुद में ही आनंद ले, जिसको किसी सेकंड पर्सन की आवश्यकता न होता, आत्माराम। इस दुनिया में हम सबको आत्माराम बनना पड़ेगा तभी कोई सब खुश रह सकता है ना। तो वास्तविक मतलब सुख अगर चाहिए तो फोकस मतलब ये होना चाहिए कि बस अपने अंदर झांके, अपने अंदर की ग्रोथ को देखें, तभी हम खुश हो सकते हैं। तो भगवान तो पहले से ही आत्माराम है, लेकिन उन्होंने ये सब जो भी कुछ किया ना, ये सारा गोपियों के साथ, ये आप गर्ग संहिता कभी पढ़ेंगे उसमें आपको पता चलेगा कि सिर्फ उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया। उनकी इच्छाओं को, उनको मैंने वचन दिया है तो कैसे पूरा करूं, एक ही माध्यम है। अब सबसे तो विवाह नहीं कर सकता ना। उधर से वो जो नरकासुर की, भौमासुर की राजकुमारियां कैद थी, उनसे भी विवाह करना है ना। इधर गोपियां हैं, उधर विमल कुंड की रानियां हैं, उधर ये है, उधर वो, असंत है, किस किस से शादी करेंगे?
भगवान ने सबको एक ही बार रास लीला में सबको संतुष्ट कर दिया, है ना। भगवान ने उतने ही रूप ले लिए और उन सबको एक ही बार में सबको सेटिस्फाई किया कि देखो मैंने अपना वचन निभाया, अब अपने आगे की जर्नी पे जाओ। तो इस तरह से बता रहे हैं कि, और योग माया के प्रभाव से हर गोपी को ये लगेगा कि भगवान मेरे साथ है। बस ये योग माया का प्रभाव है, सबको लगता है कि भगवान सिर्फ मेरे साथ है और किसी के साथ नहीं है, और मैं ग्रेट हूँ, मेरी भक्ति का इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है कि भगवान मेरे साथ है। तो ये योग माया का। ठीक है, एक श्लोक और करते हैं फिर समाप्त करेंगे। आमी ही ना जानी ताहा ना जाने गोपी गण, दुहार रूप गुणे दुहार नित्य हरे मन। बड़े माता जी। अनुवाद। इससे ना तो गोपियां जान सकेंगी न मैं, क्योंकि हमारे मन सदैव एक दूसरे के सौंदर्य तथा गुणों पर मोहित रहेंगे। तात्पर्य। आध्यात्मिक आकाश में जितने भी वैकुंठ ग्रह हैं, उनमें नारायण अधिष्ठाता देव हैं। उनके भक्तों के रूप उन्हीं के जैसे होते हैं और वहां पर भक्ति का विनिमय आदर के स्तर पर होता है। किंतु इन समस्त वैकुंठ ग्रहों के भी ऊपर गोलोक या कृष्ण लोक है, जहाँ आदि भगवान कृष्ण अपनी हिलात्मिक शक्ति को मुक्त प्रेम व्यवहारों में पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं। चूंकि भौतिक जगत के भक्त इन लीलाओं के विषय में लगभग कुछ भी नहीं जानते, अतः भगवान उन्हें ये लीलाएं दिखाने की इच्छा करते हैं। गोलोक वृंदावन में परकीय रस के नाम से एक प्रकार का प्रेम विनिमय होता है। यह एक विवाहिता स्त्री का अपने पति को छोड़कर अन्य व्यक्ति के लिए आकर्षण जैसा है। भौतिक जगत में इस प्रकार का संबंध बहुत खराब माना जाता है, क्योंकि यह आध्यात्मिक जगत के परकीय रस का विकृत प्रतिबिंब है, जहां इसे सर्वोच्च प्रेम व्यापार माना जाता है। भक्त तथा भगवान के बीच ऐसी भावनाएं योग माया के प्रभाव से प्रस्तुत की जाती हैं। भगवत गीता 9.13 बतलाती है कि सर्वोच्च स्तर के भक्त देव माया या योग माया के संरक्षण में रहते हैं। महात्मा नस्तु माम पार्थ देवी प्रकृतिम आश्रिता। जो वास्तव में महात्मा है, वैसे देव भगवान की सेवा में लगे रहकर कृष्ण भावना में पूर्णतः निमग्न रहते हैं। वे देवी प्रकृति या योग माया के संरक्षण में रहते हैं। योग माया ऐसी स्थिति ला देती है जिसे भक्त मात्र कृष्ण से प्रेम करने के लिए सारे विधि विधानों का अतिक्रमण करने को तैयार हो जाता है। भक्त स्वभाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आदर के नियमों का उल्लंघन करना नहीं चाहता, किंतु योग माया के प्रभाव से वह भगवान से अधिक अच्छे ढंग से प्रेम करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। जो लोग भौतिक शक्ति के वशीभूत होते हैं, वे योग माया के कार्यकलापों को तनिक भी समझ नहीं सकते, क्योंकि बद्ध जीव शायद ही भगवान तथा भक्त के बीच के शुद्ध विनिमय को समझ सके। किंतु विधि विधानों के अंतर्गत संपन्न की गई भक्ति द्वारा मनुष्य काफी ऊपर उठ सकता है और तब योग माया के अधीन होकर शुद्ध प्रेम के व्यापारों को समझने लगता है। योग माया शक्ति द्वारा प्रेरित आध्यात्मिक प्रेम भाव में श्री कृष्ण तथा व्रज की बालाएं दोनों ही आध्यात्मिक आनंद में अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसी विस्मृति के प्रभाव से योग गोपियों की मनमोहक सुंदरता उन भगवान की दिव्य तुष्टि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिन्हें भौतिक काम वासना से कोई संबंध नहीं होता। चूंकि भगवान का आध्यात्मिक प्रेम सारी संसारिकता से ऊपर है, अतः बाहर से ऐसा लगता है कि गोपियां संसारी नैतिकता के नियमों का अतिक्रमण कर रही हैं। यह बात संसारी नैतिकतावादियों को निरंतर परेशान करती रहती है। अतः योग माया भगवान तथा उनकी लीलाओं को संसारी व्यक्तियों की आंखों से ओझल रखती है, जिसकी पुष्टि भगवत गीता 7.25 में की गई है, जिसमें भगवान कहते हैं कि हर एक के सामने प्रकट न होने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। योग माया के कार्य कभी भगवान तथा गोपियों को प्रेम के आनंदातिरेक में मिलाते हैं, तो कभी उनका बिछोह कराते हैं। भगवान के ये दिव्य प्रेम व्यवहार परम सत्य के निराकार रूप में अबद्ध मायावादियों के लिए अकल्पनीय है। इसलिए भगवान संसारियों के समक्ष उन्हें सर्वोच्च आध्यात्मिक साक्षात्कार कराने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं और स्वयं भी उस रस का आस्वादन करते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वे पतित आत्माओं को अपने साथ भगवत धाम वापस ले जाने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं, जहाँ श्रृंगारिक भगवत प्रेमालापों का आस्वादन नित्य ही उनके सही रूप में किया जाता है। ऐसे प्रेमालाप उस विकृत काम वासना से भिन्न है, जिसे पतित आत्मा अपनी रूग्ण अवस्था में पूजते हैं और उनमें लिप्त होते हैं। भगवान इसलिए रासलीला प्रदर्शित करते हैं कि जिससे पतित आत्मा अपनी रुग्ण नैतिकता तथा धार्मिकता का परित्याग करने के लिए प्रेरित हों और वास्तविकता भोगने के लिए भगवत धाम के प्रति आकृष्ट हों। रासलीला को तत्व से समझने वाला
व्यक्ति निश्चित रूप से संसारी काम वासना से घृणा करेगा। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए उचित माध्यम द्वारा भगवान की रासलीला का श्रवण उसे भौतिक काम सुख से सर्वथा विरक्त कर देगा। हरे कृष्ण। अभी हमारा स्तंभ नहीं है, बट ये बताया जाता है कि जो रासलीला को ध्यान से श्रवण करता है उसका इस भौतिक संसार में काम की इच्छा खत्म हो जाती है। तो अभी हम सुनेंगे, हो सकता है आगे ये लोग इसको एक्सप्लेन करें, बट वैसे ये बताया जाता है कि जो भगवान की रासलीला के बारे में सुनता है या पढ़ता है उसकी संसार से जो काम इच्छा है, काम भोगने की जो इच्छा है वो समाप्त हो जाती है। तो भगवान लोगों को अपने धाम लेके जाना चाहते हैं, वहां के पिक्चर यहाँ दिखा रहे हैं कि देखो मेरा धाम ऐसा है, वहां पे ऐसे कर सकते हैं, ऐसे एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ तो फ्रीली एंजॉय नहीं कर सकते, है ना, जगह भी नहीं है और कोई फैसिलिटी नहीं है, तो वहां पे आप फ्रीली एंजॉय कर सकते हो। और यहाँ पे ये भी लिखा है कि गोलोक में भी परकिया रस होता है। तो होता होगा, आप ये कह रहे हैं, तो गोलोक में परकिया मतलब अपने विवाहिता स्त्री अपने पति को छोड़कर, उसी का यहाँ पर भी भगवान ने दिखाया एक एग्जाम्पल, जब गोपियां अपने घर वालों को छोड़कर जाती थी वहां पर। तो मेनली ये है कि भगवान को कोई अपनापन चाहिए, सबको अपनापन चाहिए, भगवान को भी फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, है ना, बहुत नॉर्मल रिलेशनशिप चाहिए। और उसमें उनको प्रेम मिलता तो कोई तुमको पैसे प्रेम करेगा तो उनको अच्छे लगेगा, बस ये है। आज हम यहीं पे समाप्त करेंगे। चलो कुछ कहना है? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, बृहद भागवतम में लिखा है कि जैसा वृंदावन ने भगवान ने लीलाएं की ना, असुरों का वध और ये गोपियों के संग लीलाएं, वो सब वहां भी एज इट इज ही है। आपने पढ़ी है वृंदावन नहीं में? नहीं, मैंने पढ़ी नहीं, मैंने रुक्मिणी कृष्ण प्रभु जी के लेक्चर सुने हैं उसके। वेरी नाइस, होता होगा। अब तो यहाँ पे परकिया लिखा है तो बाकी सब कुछ भी होता होगा। कोई नहीं, जब जाएंगे एक बार हम बता देंगे जाके। ठीक है, अगर कभी कौन से जन्म में गए 200-400 जन्म के बाद, तो फिर एक व्हाट्सएप कर देंगे वहां से। ठीक है, पर बृहद हरे भागवत कृष्ण। पढ़ना चाहिए, लघु भागवत भी पढ़ना चाहिए। पढ़ने से ज्ञान में वृद्धि होती है। अभी हमें कुछ नहीं पता ना किसी भी जगह का, जैसे जैसे ये ग्रंथ पढ़ते जाएंगे ना, हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी कि अच्छा ऐसे होता है, वहां पे भी ऐसा। अभी तो हम तुक्के लगाते हैं सब, वहां पे अच्छी बात है आपने बताया, तो ये सब होता ही होगा। थैंक यू। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी। माता जी, जो इसमें ये वर्ड लिखा हुआ है कि भगवान इतने दयालु हैं कि वे पतित आत्माओं को अपने साथ भगवत धाम वापस ले जाने के लिए अवतरित होते हैं, तो ये पतित आत्मा जो वर्ड यूज किया हुआ है, ये जो भगवान के भक्त होते हैं उनके लिए है, या जो राक्षस वगैरह को वो उन्होंने जैसे मारा होता है, हत्या की होती है, या उनके लिए है? ये किसके लिए यूज हुआ है ये? सारी आत्माएं इस जगत में पतित है, तभी तो यहीं पर आई है। भौतिक जगत में जो भी आया वो पतित ही है। जेल में कौन ठीक है। आता है? मर्डरर, हम्म, रेपिस्ट, है ना, हम्म, है थीफ, जेल में वही आते हैं। तो हम सब यहाँ पर आए हैं तो हम सब पतित ही हैं। अब हमें साधु संग दे के, शास्त्रों का साथ दे के, हम्म, कोई तो सुधर रहा है, कोई नहीं भी सुधर रहा, लेकिन भगवान की इच्छा है कि सब जाएं भगवान के साथ। तो इसलिए भगवान अलग अलग माध्यम अपनाते हैं, खुद आते हैं, कभी कभी अपनी लीला करने आते हैं, कभी शास्त्र भेजते हैं, कभी भक्त भेजते हैं, कभी फेस्टिवल्स भेजते हैं कि आप सब इसमें लगो और मेरी तरफ आकर्षित हो और फिर मेरे पास आओ। तो सारे पतित हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी। माता जी, मैं कुछ पूछना चाह रही थी। मैं पूछ रही थी माता जी, हमें भक्ति दिल से करनी चाहिए दिमाग से? वैदिक भक्ति दिमाग से होती है, रागनों का भक्ति दिल से होती है। तो माता जी, अभी तो हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, हमें कौन सी करनी चाहिए वैसे? मतलब जैसे कई बार होता है माता जी, जैसे हमने बचपन से वृंदावन गए तो हमें ऐसा लगता है कि बिहारी जी अच्छे लग रहे हैं, बांके बिहारी, पापा हमेशा बांके बिहारी जाते थे, तो उनसे एक लगाव हो गया कि अच्छे लग रहे हैं, दर्शन करने जाएंगे, है ना। तो फिर हमें लगता है कि मतलब ऐसा सोच लेते हैं ना हम कि पहले जब मैं इस्कॉन में नहीं थी, पहले मेरा ये भाव था कि लेट उठ जाऊंगी, क्या होगा, भगवान जी देर तक सो लेंगे, कोई बात नहीं, ऐसा सोचती थी। ऐसा सोचती थी मैं पहले कि भगवान जी 7 बजे उठ जाएंगे, मैं 7 बजे उठूंगी तो फिर मैं भगवान जी को उठा दूंगी। जैसे आज आपने बताया कि कभी कभी हमें ऐसे घर बार जैसे कोई रिश्ता बनाना है ना, भगवान से संबंध बनाना है, तो पहले मैं ऐसा सोचती थी, तो ये गलत था माता जी? अभी तो टाइमिंग फिक्स हो गई है,
हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों, बहुत एडवांस लोग हों जो भगवान के साथ ऐसा कर सकते हो, लेकिन अभी नॉर्मली तो बताते हैं हम लोगों को वैदिक भक्ति का पालन करना चाहिए, दिमाग से करनी चाहिए, पर उसमें जी धीरे माता धीरे अपना दिल दे देना चाहिए फिर उसमें ना। दिमाग जी से करना चाहिए सब, विधिवत करना चाहिए सब, लेकिन फिर धीरे धीरे दिमाग से करते करते दिल इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो जी दिल इन्वॉल्व, अल्टीमेटली पर्पज ये है कि हम दिल दे सके भगवान को, अल्टीमेटली। जी जी अभी हमारा लेवल नहीं है तो इसलिए मैं दिमाग से ही चला दिमाग छोड़ के सिर्फ दिल से भक्ति नहीं कर सकते। हूँ। दिमाग को इस्तेमाल करते जी करते माता जी। करते, ठीक है। जी ओके, हरे कृष्णा थैंक यू माता जी। माता जी, थैंक यू माता हाँ जी माता जी, प्रणाम। माता जी मेरा क्वेश्चन भी यही सिमिलर ही है कि जो रागानुगा भक्ति करते हैं वैदिक भक्ति करते हैं, तो अभी जैसे हमने आज जितना भी पढ़ा उसमें यही आया कि भगवान को फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, उन्हें उनके जैसा चाहिए कि वो उनके जैसा व्यवहार करे, उनसे उनके साथ खेले कूदे कंधे पे बैठे सब कुछ। तो क्या वैदिक भक्ति वालों को ये राइट्स होते हैं या सिर्फ रागानुरागा भक्ति वालों को ही ये राइट्स होते हैं कि वो ही इस प्रकार की भक्ति करें? और यदि वैदिक भक्ति वालों को ये राइट्स होते हैं तो उनके लिए क्या प्रैक्टिकल ट्रिप्स हो सकते हैं कि वो ऐसा कर पाए? पहली बात तो समझना पड़ेगा हमें रागानुगा भक्ति है क्या, है ना। हाँ रागानुगा वो भक्ति है जिसमें केवल और केवल भगवान की चिंता है, बस किसी और की चिंता नहीं। गोपियों को किसी की चिंता नहीं थी कि मेरे बच्चे ने दूध पिया कि नहीं पिया, मेरे पति ने खाना खाया नहीं खाया, बस उनको 24 घंटे एक ही लगन लगी होती थी। तो पहले तो ये स्तर समझना पड़ेगा कि मैं किसका स्तर है, कि किसी को किसी भी और चीज में कोई आकर्षण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भगवान में आकर्षण है। बताइए कौन है यहाँ पे ऐसा? कोई मैं तो नहीं। नहीं। कोई है तो फिर वो इस हिसाब से काम कर सकता है कि जिसको किसी और चीज में आकर्षण नहीं है, ना हाँ जी। शॉपिंग में, ना बाल बनाने में, ना खाना खाने में, ना ना कहीं भी घूमने फिरने जाने में, या किसी भी चीज में कोई आकर्षण नहीं है। कोई ऐसा है? अगर वो जी। है तो फिर वो रागानुगा भक्ति में, जिसको सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ भगवान दिखते हैं और भगवान की सेवा दिखती है, तो सारी चीजें फिर उन्हीं के हिसाब से हैं। तो पहले हमें वैदिक भक्ति ही करनी है। वैदिक भक्ति हाँ करते करते, पहले दिमाग से भक्ति करते करते फिर हमारा दिल इन्वॉल्व हो जाता है धीरे धीरे ना, हार्ट दे बैठते हैं हम, है ना। हार्ट तो बड़ा सॉफ्ट सी चीज है, जहाँ हम ज्यादा दिमाग लगाते हैं, समय लगाएंगे तो हार्ट ऑटोमेटिकली वहां अट्रैक्ट हो जाता है ना, फिर भगवान से ऑटोमेटिकली धीरे धीरे आसक्ति, स्टेजेस है ना, हाँ स्टेजेस है ना, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, हाँ। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अभी तो अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई हमारी, किस किस को गुस्सा आता है, सही है। किस किस का मूड खराब होता है, तो अभी तो अच्छे होता है। अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई हमारी। अनर्थ निवृत्ति से बाहर निकलेंगे ना, फिर निष्ठा आएगी। निष्ठा का मतलब फिक्स, हर परिस्थिति में दुख हो सुख हो जीवन हो मरण हो, हमारी जो भक्ति है वो हिलेगी नहीं इधर से उधर। अभी मूड खराब हो तो माला कितनी खराब हो जाती है, नहीं? बहुत खराब होती है। मूड ठीक नहीं है, माला नहीं हो रही, ये है वो है, तो फिर वो निष्ठा नहीं है। पहले अनर्थ निवृत्ति होगी, निष्ठा होगी, बाकी तो सब बात के क्वेश्चंस हैं। हमारे मोहन राव जी बोला करते थे जब हम पहले उनके पास जाते थे कि इस जीवन में सबको कम से कम निष्ठा के स्तर पे पहुंचना चाहिए। मध्यम अधिकारी होता है निष्ठा के पद पर, तो कनिष्ठ अधिकारी से मध्यम अधिकारी के स्तर पर पहुंचना चाहिए। निष्ठा पक्की हो जाएगी जब अनर्थ निवृत्ति होने के बाद, निष्ठा फिक्स, फिर बात की बात है कि ऐसा होता है या वैसा होता है, फिर हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नेचुरली हो जाएगा। अब कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, उसके आने ही 97% है, तो उसको सोचने की थोड़ी जरूरत है कि मेरे 80 से अबव आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा हो। उसको ये है कि मेरे 100 कैसे आएंगे, बाकी सब बातें तो बात की बात है। तो पहले हम अनर्थ निवृत्ति करके अपने और निष्ठा के स्तर पर पहुंचे, कोशिश करें हमारे अनर्थ दूर हो, है ना। काम तो क्रोध, ये भगवान sorry, बोलिए। भगवान की सेवा करना, उन्हें तैयार करना, उनके लिए भोग बनाना, अच्छी माला करना, यही प्रैक्टिकल ट्रिप्स हो सकते हैं ना? यही है, बस यही है, अभी यही है। इसी को विधिवत जब करते रहेंगे ना, करते रहेंगे तो अपने आप उनके भगवान की सेवा में रुचि आ जाएगी, फिर उसके बिना रहा नहीं जाएगा, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएंगे। ठीक है थैंक यू।
ओके, करें, समाप्त करें। ठीक है, थैंक यू। कल सैटरडे है, पता नहीं कल क्लास कर पाएंगे कि नहीं, मैं मैसेज डाल दूंगी, जैसे भी होगा मैं बता दूंगी। ठीक है, आप तब तक अपने श्लोकास लर्न करिए। आज वाला श्लोक ऐड कर सकते हैं बीच में, एक श्लोक आज ऐड हो गया।